तो बेटा जैसे ये हमारा क्या है बिजनेस साइकिल, इसमें कभी क्या होती है बिजनेस में बूम यानी कि तेजी होती है। इसमें तो क्या होते हैं लगातार किसी क्वालिटी के प्राइस बढ़ते हैं, लेकिन लगातार प्राइस बढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो गरीब आदमी है पुअर पर्सन बेटा वो चीज़ें उसकी औकात से बाहर होती है, वो उसको अफोर्ड या परचेज नहीं कर पाता। ऐसे ही इसको कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दो बंदे आगे आते हैं। एक तो कौन आगे आता है बेटा, सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा बेटा, आरबीआई। और एक बेटा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आगे आती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इसकी बेटा यहाँ पे बीजेपी की यानी कि मोदी सरकार की बेटा। तो लगातार कीमतें हाई होती हैं, उसे क्या बोलते हैं भूख यानी कि तेजी आना, उसमें हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, तो गरीब आदमी नहीं दे पाता। तो कंट्रोल करने के लिए दो बंदे आ जाते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसको हम बोलते हैं बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी खासकर बैंक रेट या इंटरेस्ट से रेट से रिलेटेड होती है बेटा। दूसरी तो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिस्कल पॉलिसी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, ऐसे ही जब लगातार रेट बढ़ते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, जब लगातार रेट घटते हैं उसमें भी इकोनॉमी हमारी डीप में यानी गर्त में चली जाती है बेटा। उसमें हर काम धंधे मंदे होते हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, तो लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, जैसे आजकल मंदा है, काम धंधे ठप हैं, तो कितने होटल, कितने इंडस्ट्री, कितने स्कूल क्लोज हो गए, और वो बंद हुए तो कितनी एयरलाइन बंद हो गई, तो कितने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया बेटा। तो उसमें काम धंधे मंदे हो तो उसमें हर चीज के प्राइस क्या होते हैं, गिरते हैं, और इसमें क्या फैलती है बेटा, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है। तो वो भी अच्छी बात नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है तो भी कहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट की यहाँ पे अच्छी बात नहीं, उसकी बेइज्जती होती है। तो इन दोनों की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक और एक सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आता है। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा, एक तो हमारी क्या है, सेंट्रल बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसका इफेक्ट पूरी होल इकोनॉमी पे पड़ेगा बेटा। उसके लिए वो कौन से मेथड अपनाता है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव बेटा। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, इसकी इफेक्ट पूरी क्वांटिटी होल इकोनॉमी पे जिसका इफेक्ट पड़ता है बेटा। किसी वन सेक्टर पे अगर महंगाई है या मंदी है, उस विशेष वन सेक्टर पे कंट्रोल करने के लिए जो भी आरबीआई पॉलिसी बनाता है या जो भी मेथड फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव बेटा। क्वालिटेटिव मेथड का इफेक्ट पूरी होल इकोनॉमी पे पड़ेगा, किस विशेष एक सेक्टर के ऊपर पड़ेगा यहाँ पे, एक सेक्टर के ऊपर। जबकि क्वांटिटेटिव मेथड का इफेक्ट पूरी होल इकोनॉमी पे पड़ता है। तो आरबीआई क्या क्या स्टेप उठाएगा डालकर, क्वांटिटी मेथड के कौन कौन से हैं, तो पहला पार्ट दिखा रखा है इसके अंदर बेटा, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है बेटा, जिस रेट पे छोटे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, मान लो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेटा, इससे कोई गरीब बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक बेटा, आरबीआई से अगर इसने मान लो लोन लिया है और वो लोन लिया कुल मिला के 10 लाख का, 10 लाख रुपए का लोन लिया है, और इसके ऊपर कम पे छोटा बैंक इसको इंटरेस्ट देगा मान लो यहाँ पे 6% बेटा। तो दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। बैंक रेट इज ए रेट एट विच द कमर्शियल बैंक लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई। इस रेट पे बड़े बैंक से छोटे बैंक ब्याज पे रुपए उठाते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं बेटा, बैंक रेट। अब इसी को मान रहा है ये आपके लोन पे देगा तो पब्लिक को लोन किस रेट से देगा बेटा, 6% से कम से या फालतू से बेटा, फालतू से। अगर इसको यहाँ पे 6% 6 रुपए की चीज यहाँ पे मिली है तो आगे कुछ तो वो भी कमाएगा बेटा, आया ना। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट से कमर्शियल बैंक बड़े बैंक से लोन लेता है, दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर पॉइंट। अब सपोज करो मान लो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, पब्लिक के अंदर महंगाई
महंगाई है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, पब्लिक की जेब में जो पैसा बेटा वो बढ़ाना है या कम करना है बेटा, कम करना, ताकि वो मार्केट में चीज लेने या चीजों की डिमांड क्या करे बेटा, कम करें। तो उसकी डिमांड कम करने की, डिमांड कम कैसे करेंगे, उनका पैसा कम करके, तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेट को इंक्रीज कर देगा। अब 6% की बजाय आरबीआई छोटे बैंकों को 8% की रेट से इंटरेस्ट देता है। पब्लिक के लिए लोन लेना सस्ता पड़ेगा और महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। और लोन की इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा है तो ये लोग लोन के रुपए क्या लेंगे बेटा, कम लेंगे। और लोन कम लिया तो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर पॉइंट। इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे हर चीज के रेट बढ़ते हैं तो बैंक भी हर चीज को रेट बढ़ा देगा, ब्याज की रेट महंगी कर देगा, कॉमन सी बात है। और डिफ्लेशन में क्या होता है, मंदी के टाइम पे हमने पब्लिक की तरफ पैसा बढ़ाना है, तो पैसा कैसे बढ़ेगा, लोन की रेट क्या करके बेटा, सस्ती करके बेटा, ताकि लोगों को ब्याज सस्ता मिले तो बैंकों से लोग लोन के रुपए लेना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट में डाउट हो, बैंक रेट क्या होती है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक बड़े बैंक से लोन लेता है बेटा, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। इसका दूसरा पॉइंट और होता है बेटा, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट भी बिल्कुल डिटो है, लेकिन डिफरेंस क्या है, रेपो रेट का एक नाम और है बेटा, रीपर्चेज रेट। किसी बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी कोई सिक्योरिटी परचेज करनी थी, कोई चीज लेनी थी, उस एसेट को लेने के लिए उसको रुपए चाहिए, तो इसने क्या किया बेटा, आरबीआई से लोन ले लिया, कोई अपनी एसेट परचेज करने के लिए लोन टेकन। ये जो लोन इसने छोटे बैंक ने किस लिए लिया बेटा, यहाँ पे अपनी कोई एसेट दोबारा से परचेज करने के लिए, ठीक है, कॉमन सी बात है। एक हमने कहीं पे मान लो कोई प्लॉट लेना है, उससे हम कहीं बैंक से लोन पे रुपए लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोई छोटा बैंक अपनी कोई एसेट दोबारा परचेज करने के लिए जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे बैंक रेट की वजह क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। दोनों ही इंटरेस्ट की रेट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी एसबीआई ने लोन लिया और यहाँ पे भी एसबीआई ने लोन लिया, और जिस रेट पे लोन लिया उस रेट को क्या क्या बोलते हैं, बैंक रेट और रेपो रेट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, इसका फर्स्ट डिफरेंस तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी छोटा बैंक इसमें यहाँ पे लोन किसके लिए लिया बेटा, कोई एसेट क्या करने के लिए, यहाँ पे रीपरचेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई बैंक लोन क्यों लेता है बेटा, अपनी कोई कैश क्राइसिस था, उसे कैश की प्रॉब्लम थी बेटा, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। हमने एक दो रुपए कम पड़ गए तो फटाफट बड़े बैंक से ब्याज पे रुपए उठा लिए, तो जब अपनी कैश प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब भी कोई छोटा बैंक बड़े बैंक से जिस रेट पे लोन लेता है, उस रेट को क्या बोलते हैं बेटा, बैंक रेट। ये सुनवा गई। और यहाँ पे रुपए उठाए क्यों बेटा, अपनी कैश प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या कोई चीज परचेज करने के लिए, कोई चीज परचेज करने के लिए, ठीक है। इसके बदले में तो हम कोई लोन लेते हैं तो बदले में कोई ना कोई एसेट बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे हमने फटाफट उससे उधार के रुपए लिए हैं, तो इसमें हम इस पे अगर लोन लिया तो कोई भी एसेट हम बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखते। इसमें बैंक के कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो नॉर्मली बैंक रेट क्या होती है बेटा, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। इस पे हमने लोन तो लिया लेकिन बैंक को कोई चीज दे दी तो बैंक के रुपए सेफ हैं बड़े बैंक के, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, बैंक रेट की तुलना में रेपो रेट हमेशा कम रेट से होती है बेटा। ये समझा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों रेट पे छोटे बैंकों ने लोन लिया, लेकिन ये किस लिए, अपने कैश क्राइसिस को दूर करने के लिए। ये होता है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, मेरा अपने लगा लो, मैं रेडी लगाता हूँ भाई, अरे तो किसी को रुपए तुम थे नहीं तो उसको देने का रात को दिए 10 रुपए 20 रुपए उसको देने लगा। तो ऐसे जो कैश प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पड़ोसी या बड़े बैंक से जो रुपए लेते हैं उसे बोलते हैं बैंक रेट। क्लियर पॉइंट दोनों में। और ये होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ये होता है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। इसका उल्टा क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब कोई बैंक अमीर भी है बेटा, एसबीआई का पंजाब नेशनल बैंक वाला रिच है बेटा, उसके पास रुपया सरप्लस है,
तो वो रुपए क्या कराएगा, अपने रुपए बैंक में डिपॉजिट कराएगा। उस डिपॉजिट अमाउंट पे जो कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा पे, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन देयर डिपॉजिट। जो भी छोटे बैंक आपको बैंक में, बड़े बैंक का जो रुपया आप अपना डिपॉजिट कराएंगे उस डिपॉजिट अमाउंट पे जो बैंक उसको इंटरेस्ट देगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट अगर आपको याद है उसका रिवर्स क्या होता है यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट। इस पे छोटे बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया इस रेट पे, और इस पे आरबीआई के बाद जो रुपए जमा है उसको इंटरेस्ट मिला देगा।